हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, झारखंड के लोगों को 1 रुपये किलो मिलेगी चने की दाल। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, प्रदेश के लोगों को अब 1 रुपये किलो की दर से चने की दाल मिलेगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आए थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप में झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। रांची में महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होगा। यह आयोजन 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक होगा। इस कार्य के लिए 13 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 10 करोड़ मेजबानी में खर्च होंगे। इसके अलावा राज्य के 7 जिलों लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार व खूंटी में जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अभी शून्य है। इन वर्गों के लोग AWS के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इन जिलों में ST का आरक्षण सर्वाधिक है, इस वजह से यह निर्णय लिया गया और यह अब AWS के 10% आरक्षण में शामिल होगा। इसके अलावा सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों से पढ़ने वाले 5 छात्र छात्राओं को 1 वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। कैबिनेट सचिव ने बताया है कि ग्राम पंचायत भवनों में डिजिटल पंचायत भवनों की स्वीकृति दी गई है। वही आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा होता है, इसके अतिरिक्त कम गंभीर बीमारी योजना के तहत 20 लाख का भी सहायता मिल सकेगा, यानी 25 लाख रुपए तक की बीमारी के लिए स्वीकृति दी गई है। हर एक सोसाइटी के साथ इसका MOU हो चुका है, इसकी मंजूरी दी गई है। इसका लाभ कैंसर रोग से ग्रसित लोगों को मिलेगा। MOU 1 वर्ष के लिए लागू है। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सली मुठभेड़, 1 जवान शहीद, दूसरा घायल। 1 करोड़ इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के बेहद करीब सुरक्षा बल। चाईबासा जिले के जंगल में नक्सलियों का दस्ता छिपा है। जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में CRPF का 1 जवान शहीद हो गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इन दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवानों के नाम हेड कांस्टेबल मुन्ना कुमार और सुशांत कुमार हैं। ये दोनों CRPF के 60 बटालियन के जवान हैं। मेडिका में लाने के बाद सुशांत कुमार की स्थिति काफी गंभीर थी। उनके सीने में गोली लगी है, इस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। सुशांत कुमार मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे। वही दूसरे जवान मुन्ना कुमार का इलाज जारी है। इधर नक्सलियों के साथ 2 बार मुठभेड़ में कई बंकर और कैंप ध्वस्त किए गए हैं। इस दौरान विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। CM हेमंत सोरेन ने CRPF के शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सेक्टर 2 धुरवा स्थित CRPF कैंप परिसर पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद हुए CRPF के जवान सुशांत कुमार खूंटिया के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ईश्वर से शहीद की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मालूम हो कि शुक्रवार की सुबह पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवान कांस्टेबल सुशांत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। धनबाद से रिम्स पहुंचे झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह शुक्रवार को रिम्स पहुंचे। धनबाद के आसरफी अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर किया गया। यहां से कार्डियक एम्बुलेंस से पूर्व विधायक रांची लाया गया। बता दें कि नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व विधायक गिरने से घायल हो गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया गया। जमीन घोटाला मामले का मास्टरमाइंड है प्रेम प्रकाश। जमीन घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया गया। ईडी को मिली 5 दिनों की रिमांड। रांची जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रकाश जेल में ही बंद है। उसके ऊपर साहिबगंज में अवैध और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। अब जमीन घोटाला मामले में भी उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रिमांड पिटीशन पर सुनवाई करने के बाद 5 दिनों की रिमांड को मंजूर की है। शनिवार यानी 12 अगस्त से ईडी को सौंपने का आदेश दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश की अहम भूमिका बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों को वह बहुत लंबे समय से जानता है।
राजेंद्र सरोवर में डूबने से व्यक्ति की मौत। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र सरोवर बेकार बांध में शुक्रवार की देर शाम एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग की मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग की मदद से व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। जांच करने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। नियुक्ति पत्र लेकर सेवा से गायब 29 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में झारखंड सरकार। 15 अगस्त तक मिली योगदान देने की मोहलत। झारखंड सरकार 29 नवनियुक्त सरकारी डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई करने जा रही है। इन डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने 3 अप्रैल 2023 को नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी अभी तक अपने अपने अस्पतालों में सेवा नहीं दी है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टरों को 15 अगस्त तक योगदान के लिए एक और मौका देगी। उसके बाद भी जो डॉक्टर बिना वाजिब वजह के योगदान नहीं देंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने JPSC चयनित 171 चिकित्सकों को 3 अप्रैल को नियुक्ति पत्र सौंपा था। नियुक्ति पत्र के साथ ही सभी नवनियुक्त चिकित्सकों को अलग अलग अस्पतालों में योगदान देने के लिए कहा गया था। नियुक्ति पत्र मिलने के 4 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद इन 171 डॉक्टरों में से 29 डॉक्टरों ने अपने अपने अस्पतालों में योगदान नहीं दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब इन्हीं 29 डॉक्टरों को योगदान देने का एक और मौका देते हुए कार्रवाई की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए दूसरे दिन भी नहीं हुआ नामांकन। एक पर्चा बिका। गिरिडीह के डुमरी उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि दूसरे दिन भी किसी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया। हालांकि SDM सारा दिन कार्यालय में ही बैठे रहे। इधर दूसरे दिन शुक्रवार को SDM शहजादा अनवर ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की और नामांकन प्रपत्र भरने की पूरी जानकारी दिया। बैठक में SDM ने कहा है कि ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र भरा जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने विकल्प दिया है, लेकिन हर प्रत्याशी को ऑफलाइन फॉर्म भरना हर हाल में जरूरी होगा। इधर SDM की माने तो शुक्रवार को किसी ने पर्चा तो नहीं भरा, लेकिन एक प्रत्याशी ने नामांकन का प्रपत्र की खरीद जरूर किया है। बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। CM हेमंत सोरेन ने प्रतिभावान 25 विद्यार्थियों को किया सम्मानित। झारखंड मंत्रालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 प्रतिभावान विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। झारखंड में फिर कमजोर हुआ मानसून। आसमान में बादल छाए लेकिन बारिश नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान मानसून कमजोर रह सकता है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। बावजूद इसके संताल परगना, कोल्हान और पलामू में अलग अलग दिनों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूरे राज्य में गरज के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। झारखंड में मानसून एक बार फिर कमजोर हो रहा है। आसमान में बादल छाए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का यही हाल है। मौसम विभाग ने संताल और पलामू के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। डुमरी उपचुनाव, राजनीतिक दलों की सरगर्मी बढ़ी। बोकारो जिला प्रशासन ने कई क्लस्टरों का किया निरीक्षण। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में जहां उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनी, वहीं बोकारो में DC SP ने कई क्लस्टरों और मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह में इंडिया गठबंधन की एक बैठक में राज्य की उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी के अलावा गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अखिलेश महतो, राजू, कांग्रेस के प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, उपाध्यक्ष महेश भगत, माले के प्रखंड सचिव नागेश्वर महतो आदि मौजूद थे। इसमें उपचुनाव में जीत को सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनाई गई। निर्णय लिया गया है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इंडिया के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा। बीजेपी नेता अभय सिंह की जमानत खारिज। समर्थकों में फिर छाई मायूसी। बीजेपी नेता अभय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई। मानगो में बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में आरोपी बनाए गए बीजेपी नेता अभय सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए ADJ 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मानगो थाना से केस डायरी दिन में ही कोर्ट पहुंच गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शाम करीब 4:45 बजे इसे खारिज कर दिया गया। अब अभय सिंह को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुबह से ही कासीडी कार्यालय व घाघीडीह जेल के पास पार्टी कार्यकर्ता अभय सिंह की जमानत मिलने की आस लगाए बैठे थे। जमानत याचिका खारिज होने पर उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है।
कोडरमा के जयनगर में नवविवाहिता का शव कुएं से मिलने पर जमकर हंगामा, दहेज हत्या का लगा आरोप। कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर थाना क्षेत्र के मतौनी में शुक्रवार को एक नवविवाहिता का शव गांव के एक कुएं से बरामद हुआ। मृतका की पहचान 19 वर्षीय अंशु कुमारी पति धीरेन्द्र राणा के रूप में हुई है। अंशु की मौत की सूचना पाकर मतौनी पहुंचे मायका परिवार के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया। हालांकि इससे पहले ससुराल वाले घर में ताला जड़कर फरार हो गए। गिरिडीह में कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 7 टन अवैध कोयला समेत 3 बाइक और 2 साइकिल जब्त। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी की सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार की अहल सुबह कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 7 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है, वहीं 3 बाइक और 2 साइकिल भी जब्त किया गया है। कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होने से बाइक से कोयला तस्करी करने वालों में हड़कंप है। इस संबंध में सीसीएल सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नकुल नायक ने बताया है कि यह सूचना मिली थी कि मेन रोड से कोयला को बाइक में लादकर इसकी तस्करी की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार सुबह बनियाडी बकरीबाद माइंस के रास्ते में छापेमारी की गई। इस छापेमारी अभियान में 7 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। साथ ही 3 बाइक और 2 साइकिल जब्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि सीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर कोयला तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद के सालनपुर कोलियरी में विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बीसीसीएल के एरिया 4 मुख्य द्वार पर केसरपुर के विस्थापितों ने विरोध प्रदर्शन किया। विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 घंटे तक जाम रखा। बताया गया है कि बीसीसीएल एरिया 4 के अंतर्गत सालनपुर कोलियरी में आरके माइनिंग कंपनी से मुआवजा एवं विस्थापितों को 75% नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष शाह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश कार्यालय के बाहर स्टॉल का उद्घाटन भी किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने नवनियुक्त 5 लोकपालों को सौंपा नियुक्ति पत्र। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने नवनियुक्त 5 लोकपालों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस अवसर पर मंत्री ने सभी लोकपालों से मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई एवं समाधान पारदर्शी तरीके से करने की अपील की है। कहा है कि हमारा उद्देश्य यही हो कि छोटी मोटी शिकायतों का ससमय समाधान हो और छोटी छोटी गड़बड़ियों को ध्यान देकर सुधारा जाए। उन्होंने लोकपालों से कहा है कि वे अपनी उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन से रोल मॉडल बने, धैर्यपूर्वक एक जज की तरह समस्या या शिकायतों को सुने, परखे और तब निर्णय लें। 12 अगस्त को रांची हिंसा के खिलाफ बंदी को क्यों किया गया स्थगित। रांची हिंसा के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से बंदी का आह्वान किया गया था। बंदी 12 अगस्त को रखा गया था, लेकिन अब बंदी को स्थगित कर दिया गया है। रांची अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। अंजुमन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि बंदी को स्थगित करने की पीछे की वजह आने वाला स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों की उपस्थिति में यह तय हुआ था कि 12 अगस्त को रांची हिंसा के खिलाफ बंदी की जाएगी। कहा कि स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार फिर बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद बंदी की तारीख तय की जाएगी। गुमला में बेटे की चाहत में नाराज पति ने पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला में पुत्र नहीं होने से नाराज पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना स्थित कुटुआ गांव में गुरुवार की रात को गांव के बुधवा असुर ने अपनी पत्नी सिमला असुर 23 वर्षीय को मारपीट करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर शुक्रवार को गाँव पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। पवन यादव हत्याकांड में रघुवर दास ने प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, हेमंत सरकार की तरह तुष्टीकरण को बढ़ावा न दे। पवन यादव की हत्या जिहादी मानसिकता वाले मोहम्मद हमास ने कर दी है और प्रशासन तुष्टीकरण के कारण ढुलमुल रवैया अपना रहा है। मैं इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन कर अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। राज्य सरकार पवन यादव के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दे। ये बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायक समरीलाल की अंतरिम राहत बरकरार। जाति छानबीन समिति के अंतिम आदेश पर रोक। भाजपा विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई, तो इस दौरान अदालत ने समरीलाल की अंतरिम राहत को बरकरार रखा।
मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। पूर्व में अदालत ने इस मामले में जाति छानबीन समिति को अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अदालत ने जाति छानबीन समिति को अपनी जांच जारी रखने की छूट प्रदान की थी। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत को बताया है कि यह मामला जाति छानबीन समिति के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि समरीलाल को जाति प्रमाण पत्र जांच करने के बाद भी प्राप्त हुआ था। एकलपीठ का आदेश बिल्कुल सही है। बोकारो के समृद्धि ज्वेलरी में ताला तोड़कर 80,000 रुपये की आभूषण चोरी। बोकारो सेक्टर 12 थाना अंतर्गत बारी कोऑपरेटिव स्थित स्मृति ज्वेलर्स में चोरों ने ताला तोड़कर 80,000 रुपये की आभूषण चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दुकानदार साहिल कुमार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह मकान मालिक द्वारा सूचना मिली कि ज्वेलरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद जब दुकान में आए तो ताला टूटा हुआ पाया। दुकान के अंदर जाने पर सारे सामान बिखरे पड़े थे। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। इधर पुलिस ने बताया है कि दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। चतरा के इटखोरी में चोरी की ट्रैक्टर खरीदने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी थाना की पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर खरीद बिक्री के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से ट्रैक्टर समेत 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। जेल भेजे गए लोगों में संजीत कुमार यादव पिता सुरेंद्र प्रसाद ग्राम कुरमाओं थाना बाराचट्टी बिहार, संजय कुमार यादव पिता स्वर्गीय धनु यादव पिताजी तथा कपिल कुमार यादव पिता प्रहलाद यादव ग्राम बिनहानी थाना राजपुर निवासी है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी केदारनाथ राम ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भुरकुंडा जंगल के पास से चोरी के ट्रैक्टर की खरीद बिक्री की जा रही थी। इसी अभियान में थाना प्रभारी विनोद कुमार तथा अवर निरीक्षक बंटी यादव थे। 35,000 नियुक्तियां पर भाजपा ने सरकार पर उठाए सवाल। बिना नियोजन नीति कैसे होगी नियुक्ति? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये घोषणा वीर सरकार सिर्फ हवाई घोषणा करती है। उन्होंने कहा है कि लगभग पौने 4 वर्ष में भी यह सरकार ने आज तक ना एक फुल प्रूफ नियोजन नीति बना पाई और न ही स्थानीयता को ही सही से परिभाषित कर पाई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने विधि विभाग के विधिक मुद्दों पर किए विरोध के बावजूद स्थानीय नियोजन नीति को पारित कराया, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 1932 का कट ऑफ डेट सिर्फ एक सरकारी संकल्प से जारी हो सकता था। प्रतुल ने कहा कि पौने 4 वर्षों में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अनेक गाड़ियां बदल चुके हैं। मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले बन रहे हैं, लेकिन झारखंड के युवा, आदिवासी, मूलवासी, बेरोजगारों को कोई पूछ नहीं रहा। रेखा कुमारी हत्याकांड का खुलासा, मामा ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। सिमडेगा जिला अंतर्गत खिजरी पांडे टोली निवासी 10वीं की छात्रा रेखा कुमारी का पहले अपहरण और फिर हत्या मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग मामले में रेखा की हत्या हुई। इस हत्या का मुख्य आरोपी खुद उसका मामा निकला। मामा ने पहले सहयोगी के साथ मिलकर रेखा का पहले अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के मामा कामेश्वर नायक और उसका सहयोगी शत्रुघ्न नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।